अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन मीडिया फोकस पे आपके साथ और आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज। ये सरप्राइज नहीं कि मैं आ गई हूँ, सरप्राइज ये है कि ये जो आपको एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है हमारा, इतना खूबसूरत सा, ग्लोई सा, रिफ्रेशिंग सा, ये हमारा नया सेट है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहले तो मैं असदुल्ला भट्टी साहब जो कि CEO हैं हमारे मीडिया फोकस के, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी इतना खूबसूरत सा सेट बनाने के लिए, और उसके साथ साथ थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे इनवाइट करने के लिए। ख़ास बात क्या है, ये अभी मैंने छुपा के रखा है, वो पूरा मैं आपको क्लियर करती हूँ। ख़ास बात तो ये है कि भाई मैंने भट्टी साहब के साथ जो है शो स्टार्ट किया उनके पुराने सेट पे, और 2 साल माशाल्लाह से भट्टी साहब को ये चैनल चलाते हुए होने वाले हैं, और बहुत खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ इस चैनल को लेके चल रहे हैं, और हमसे जितना हो सकता है हम उतना साथ जो है वो दे रहे हैं इनका इस अच्छे काम में। लेकिन मैं अकेली थोड़ी हूँ, जो सरप्राइज एक और बचा के आपके लिए रखा है, एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 2 साल से हमारे साथ एसोसिएट हैं। इनको एज अ पार्टिसिपेंट भी आपने देखा है और इसके साथ साथ एज अ होस्ट भी देखा है, और ये कोई और नहीं है, ये डॉक्टर साइमा जिया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता और असद अली भट्टी साहब मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। एंड मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए कि जो शो का जो सेट न्यू लगा है, हाँ। ये मेरा फेवरेट कलर है। आपको पता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन इस पे लगा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और वाकई ये एहसास भी नहीं हो रहा कि हमें 2 साल हो गए यहाँ पर शो करते हुए, आते हुए। और माशाल्लाह से मैं ये कहूँगी कि इस 2 साल के अरसे में असदुल्ला भट्टी साहब के जो चैनल है, उनकी काविशों की वजह से और उनकी टीम की काविशों की वजह से मैं इनको दिली मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और उनकी टीम की काविशों की वजह से बहुत ही प्रोग्रेस किया है इस चैनल ने। आप इस पे देखें, और कोई मतलब हमने ये नहीं देखा कि उस पर बिल्कुल ही बेतुकी चीजें आ रही हैं या कुछ है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो है वो टॉक्स हुई है इस पे, और नए नए शोज, और जो कि माशरे की ओवरऑल बेहतरी के लिए और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम आए चीजें, वो टॉपिक्स उन्होंने सेलेक्ट किए। ये नहीं सोचा जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि भाई कुछ भी आपने उल्टा सीधा दिखा देना है व्यूज के लिए, तो वो चीज नहीं थी। तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और एसोसिएटेड इनके साथ रहने का सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट ये रहा कि किसी ना किसी तरीके से माशरे में बेहतरी लाई जा सके और कुछ इस तरह का पैगाम लोगों को दिया जा सके जिससे कि फर्दर लोग जो हैं वो अवेयरनेस भी पैदा हो और डेवलप भी हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको असदुल्ला भट्टी साहब और आपकी टीम को। वाकई मैं कहूँगी कि आपकी मेहनतें और काविशें रंग ला रही हैं, और आपके लिए बहुत दुआएं हैं। और आपको हमें इनवाइट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपनी टीम का पार्ट बनाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम के इन दोनों की बदौलत और मैंने अपना शो चैनल शुरू किया और अल्लाह पाक ने मुझे मदद की। और इन दोनों ने, शगुफ्ता से तो मेरा रिश्ता पीटीवी से ही था, और पीटीवी से 18 साल से हम इकट्ठे हैं, नोक झोंक होती रहती थी। और डॉक्टर साइमा को भी मैंने इनवाइट किया पीटीवी में। इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। जब भी मैंने इनको फ़ोन किया, कितनी भी ये थकी हुई हों, यूनिवर्सिटी पढ़ा के आई हों, आज भी मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अपनी क्लास से टाइम निकाल के मेरे पास आई हैं। तो मैं आज अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी दोनों रेस्पेक्टेड एंकर पर्सन्स के साथ इकट्ठे हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब प्रोग्राम शुरू कर। असदुल्ला भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया और हमें एक सरप्राइज दिया, अचानक से वहाँ से चलते हुए आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनली मैं ये कहती हूँ साइमा, मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ ना, मेरे लिए उस जगह का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो काम करने में मजा नहीं आता। ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल सही बात है। और स्पेसिफिकली खवातीन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। जो बात जिस चीज के लिए उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है वो ऐसी चीज हो जो कि उनकी इज्जत माशरे में बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ये भी चीज एक बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है जो आजकल देख रही हूँ मैं अपने यंगस्टर्स में, और क्योंकि मैं जाहिर है मेरा ताल्लुक जरा यंगस्टर्स से ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स की वजह से, तो जो कि बहुत नेगेटिव चीज है। टाइम टू टाइम मैं गाइड भी करती रहती हूँ कि हमने जस्ट फेम हासिल नहीं करना है, पॉजिटिव तरीके से जो है वो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज और पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी आपको जो है वो
अवेयरनेस प्रोवाइड करना अपने बारे में। बिल्कुल सही So, बात है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी असदुल्ला भट्टी साहब के इस इनिशिएटिव को, क्योंकि उनका जो बेसिक विजन है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज हो और किसी तरीके से हम माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर ओवरऑल किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल सही ठीक बात है, वरना लाइक्स हासिल करने के लिए आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ बहुत भी कुछ किया होता जा है, सकता है। बहुत कुछ होता है, हाँ, बहुत तो कुछ कोई होता है। भी नेगेटिव चीज को यूज नहीं किया गया, ये मेरी बहुत ही बड़ी, मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा इस बात पर खुश हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ और ऐसे मीडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिविटी की तरफ बिल्कुल। जो है ओवरऑल जा रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि और भी लोग जो इसमें काम करें वो भी इस चीज को समझें और सीखें कि किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता बिल्कुल है। सही बात है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, और सोशल इश्यूज़ के हवाले से हमारा ये शो चल रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ को लेकर आते हैं, उसके हवाले से डिस्कस करते हैं ताकि लोगों को जो है ना वो एक अवेयरनेस भी क्रिएट हाँ, की जा सके। उसमें बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है, मैं कहती हूँ कि लोगों के जहन में ना हो, लेकिन हमारे नॉक करने से उनके जहन में आ जाए और वो कहें हाँ ये बात तो ये सही कह रही है। तो लॉजिकल बात हम कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा सोशल इशू है वो है इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं ना इंसान में अपने टॉपिक की तरफ। हाँ। कि हम देखते हैं कि लोगों में, हमारे माशरे में, खासतौर पर अपने मुल्क की मैं बात करूंगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। आपने यंगस्टर्स की बात की, बड़ों में भी पाया जाता है। उसने लॉन का सूट 8,000 वाला पहन लिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो 2,000 का भी नहीं ले पा रही। अब क्या हो रहा है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हसद, जलन सब शुरू हो गया। अब मुझे आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आपसे हसद हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगी माशरे में ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं? और इसके साथ साथ बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर कोई लंच ऐसा माँ दे देती, माँ तो अपनी मोहब्बत से बांध के देती है ना, पराठा हाँ, अंडा बांध बिल्कुल, के दे बिल्कुल। दिया, तो वो छुपाता है कि बाकी लोग तो जंक फूड खा रहे हैं, मैं इस पराठे का बाहर हाँ, कैसे बिल्कुल। निकालूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं और ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। मैं कहूँगी कि जो आपने बात की बड़ों से, तो मैं स्टार्ट बड़ों से करूँगी। मैं कभी भी यंगस्टर्स को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए कि कोई इस तरह का इशू आ रहा है या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या कोई किस्म की बाइसनेस है। वो सारी चीज़ें हम लर्न कहाँ से करते हैं? वो स्टार्ट होता है हमारे घर से। बिल्कुल। सही है। तो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो ये है कि हम बीइंग जो है वो एल्डर्स अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं कि जो एक दूसरे से मुकाबलेबाजी का है और नेगेटिव। मुकाबलेबाजी इज नॉट बैड, लेकिन किस किस्म की मुकाबलेबाजी हो रही है, पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। बल्कि अभी सुबह की बात है, मेरी एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, पीएचडी स्टूडेंट बैठी हुई थी। मैं उससे बात कर रही थी, मैंने कहा भाई मुझे जो है ना आईफोन वगैरह और ये मैकबुक वगैरह बिल्कुल भी मुझे उस तरह से यूजर फ्रेंडली नहीं लगते, लेकिन एक किस्म का यहाँ पर दौड़ लगी हुई है कि बस हमें आईफोन या फिर मैकबुक चाहिए, चाहे वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के पास है। अच्छा, आईफोन नहीं होगा तो फिर मैं किस तरीके से जो है वो अपने फ्रेंड्स में उठूं बैठूंगा, मेरी तो क्लास ऐसी है। और लोग भी ये देख के दोस्ती कर रहे थे। तो मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए, चाहे वो एल्डर्स हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो जो भी है, इररिस्पेक्टिव, पहले तो उन लोगों को कट करें, अपने सोशल सर्कल से उन लोगों को कट करें जो कि ये आपका फोन देख के आपके पास आते हैं। आप यकीन करें, मेरे पास जो भी चीज होगी ना, मैं बिल्कुल ये फोन यूज कर रही होती हूँ। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ ऐसी चीजें सामने ही ना लाऊं ताकि रियल लोग मेरे पास आए। मैं ऐसे फेक शो को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ। ठीक है, रियल लोग आपके पास सिर्फ उस वक्त ही आएंगे जब आप अपने आप को फेक चीजों से कि इर्द गिर्द नहीं रहोगे। अगर आप आईफोन की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये एक चीज जो है ना मैंने नोटिस की है जो बड़ी ही नेगेटिव है, और मेरा एक ये मैसेज है। आप इस पे क्या कहती हैं शगुफ्ता? अच्छा, के मैंने जैसे आप बता रही ना साइमा, तो इसमें एक चीज़ जो हम देखते हैं हमेशा, वो ये देखते हैं कि जब आप कंपटीशन पे आते हैं, और ये कंपटीशन क्या है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हाँ। मैं फिर भी उससे कंपटीशन करना हाँ। चाह रही हूँ क्योंकि मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं कमतर हूँ शायद। हाँ। अच्छा, इंसान कमतर अपने आप को कब फील करता है? सामने वाला फील नहीं कराता है। हमारे अंदर का इंसान जिस दिन ये कहता है ना कि हम कमतर हैं, तो फिर हम कमतर हैं। अंदर जो हमारे इंसान पैसे है, हो भी, मैं तो ये कह रही हूँ पैसे हो भी, तो भी आपने देखे अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप एतदाल पसंद हो, आपके पास पैसे, आप किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे जाएं, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी को आप ये सोचें कि 2 वक्त का बंदे को खाने नहीं मिल रहा लोगों को, और आप अपने ऊपर इस तरह पैसा खर्च करें जैसे कि सारे पैसे पे आप ही क्या हक है। जो पैसा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास एक बड़ी नेगेटिव चीज है कि जो पैसा हमारे पास है उस पर सिर्फ हमारा हक है, ऐसा नहीं है। इस्लाम भी हमें ये टीचिंग्स देता है, उसके अलावा भी जो पैसा हमें अल्लाह ताला देता है
वो आपको पता है कि उसके लिए क्या इस्लाम में हुक्म है कि आपने वो गरीबों में भी देना है, गरीबों का भी ख्याल रखना है। इवन अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आप जो है वो उस रात अगर सो गए तो आपके लिए वो बड़ी देखिए, दो तरह के मतलब है। कॉम्प्लेक्स हैं, एक इन्फीरियोरिटी है हाँ और एक हमारा कॉम्प्लेक्स है सुपीरियोरिटी। जी अब जब ये मोबाइल की बात करते हैं हम या लग्जरियस चीज़ों की बात करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट तो है हाँ जो हमारी सोसाइटी में बड़ा बिल्कुल कॉमन हो चुका है कि जी जिसके पास अच्छा मोबाइल होता है वो बच्चा वो क्या करता है, टॉन्ट भी करता है, देखो मेरे पास तो ये मोबाइल है, तुम्हारे हाँ पास तो ये अच्छा मोबाइल नहीं तो बड़ा सस्ता मोबाइल है। बिल्कुल तो ये जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसने भी माशरे में बड़ी ज़्यादा ख़राबी पैदा कर दी है। और दूसरी चीज़ जो मैं एक देखती हूँ, जब आप रिलीजन की बात करते हैं तो अल्लाह ताला तो ये भी कहता है कि भाई आप जो हैं वो जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखें हाँ और फिर आगे के लिए आप जस्तजू करें, लेकिन उस जस्तजू में आपको ये नहीं करना है कि सामने वाले को डैमेज करना है, उससे हसद करना है। अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी कोशिशों से हमें उस लेवल पे आना है हाँ और ये हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। तो यहाँ पर हमारे माशरे में ये चीज़। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे बात करते करते मेरे जहन, आप रिसेंटली अभी बाहर से आई हैं, ठीक है ना, अमेरिका से होकर आई हैं, वहाँ का आपने इन्वायरमेंट देखा, इससे पहले भी आप जा चुकी हैं, बाहर का इन्वायरमेंट देख चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि हम जब अपने मुल्क में होते हैं तो हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं, लेकिन वही हम अगर ज़रा सा बाहर की हवा खाकर आ जाते हैं तो वो वही चीज़ आपके पास यहाँ पैसे नहीं है, वहाँ पे भी कितने ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये क्या चक्कर है, आप क्या समझती हैं, बाहर की क्या हवा में कोई ऐसी बात है? असल में हम लोग जो आपने एक सुपीरियरिटी वो एक, क्योंकि मेरे ध्यान में एक पॉइंट था सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो आप बात करी थी। बेसिकली रिसर्च ये कहती है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली द आउटकम ऑफ इंटरनल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं अपने आप को सुपीरियर उसी वक्त समझना शुरू करूंगी जब मैं इंटरनली कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं कमतर हूँ, मुझे दिखाना है कि मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा ही होता है। सुपीरियर वो नहीं होता जिसको खुद दिखाना पड़े सुपीरियर वो होता है जिसको लोग कहें। हाँ। और लोग कभी भी किसी की चीजें देख के किसी को सुपीरियर नहीं कह सकते। आप देखिए आज तक लोगों ने किसको याद रखा हुआ है, अब्दुल सत्तार ईदी को, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरों लोगों को मदद की, आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे वो आपको याद रखेंगे। आपके मोबाइल फोन से लोग शायद आपसे जल जाएं, अल्लाह ताला भी आपसे सवाल पूछेगा कि भाई फजूल खर्ची आपने क्यों की, आपने ये नहीं देखा कि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा था। और एक और इस्लाम में हुक्म है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि आपके किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के पास नहीं है, आप उस चीज को उस बंदे के सामने नहीं लेके जाएं। कोशिश करें कि वो उसका दिल ना दुखाएं। असल में प्रॉब्लम यही तो है ना कि अगर मैं नई गाड़ी ले लेती हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो अपनी वजह से नहीं ले रही, मैं दिखाने के लिए ले रही हूँ। हाँ, और मैं ले लेती हूँ, मैं कहूंगी अब मोहल्ले में मेरी बड़ी जय होगी, मैं तो सुपीरियर हो गई। और अच्छा तुम बाइक पे सफर करते हो, ओहो एक छोटी सी गाड़ी ले लो। तुम बात करने का भी तरीका होता है। ये सोसाइटी जो है ना वो सामने वाले को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रही होती है। मैं ये कहती हूँ कि जरूरी नहीं, आज का जो दौर है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप बाइक पे सफर कर रहे हैं तो आप गरीब हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो करोड़ों रखते हैं और बाइक पे जाते हैं ताकि कोई उनको इजी लूट ना सके और इजी रहता है और इजी रहे। और अब हमारा माशरा महंगाई की वजह से उस तरफ जा रहा है कि लड़कियां भी बाइक चला रही हैं। लड़के, मैं तो कहती हूँ आजकल की लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। अरे भाई आप इस चीज को देखिए कि डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनकी जरा हिस्ट्री उठा के तो देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली ये किस चीज का वो है कि जो थोड़े से जरा डिग्रियां लेने से नहीं, मैं कहूँगी जिनके पास तालीम की कमी है वो ये करते हैं। अगर उनके पास तालीम हो प्रॉपर तो नहीं ये बात समझ आएगी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं गए। आप देखें जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, नॉर्मली वो कपड़े जो पहनते हैं कोशिश करते हैं सेम टाइप के कपड़े पहने, ठीक है। रोज अलग अलग कलर करके अलग टाइप के कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। उनके पास अगर 100 कपड़े भी होंगे ना वो एक जैसे लेते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी जो है टॉप लीडर्स हैं जो कि नहीं पहन रहे होते। इसी तरीके से वो बिल्कुल इस तरह की कोशिश नहीं करते कि इन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करें। और लोग उनको जानते हैं, लोग उनको स्टडी करते हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं। चाइना का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, साइकिल आई क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो साइकिल आने की जो आउटकम रहा वो ये कि चाइना को आज आप देख लीजिए। इसी तरीके से आप यूएस से देख लीजिए, उनके प्रेसिडेंट को देख लीजिए, ठीक है, वो क्या करता है। हम क्या है हमारा स्टेटस इकोनॉमिक और हम जा कहाँ रहे हैं।
सही। तो वो हमें अपनी रियलिटी को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल जो माशरे में हम देख रहे हैं, एक हमारे जो एक बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी का इशू है, यही वाला है कि जी किसी तरह से हम पैसे कमा लें, जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखना, हमारे पास पैसे होने बिल्कुल। चाहिए तो हमारी इज्जत है। और यकीन माने सोसाइटी कर भी यही रही है। हाँ। सोसाइटी ये नहीं देख रही कि वो पैसे आए कैसे हैं, वो ये देख रही है कि यार ये तो फेमस है, ये जो है इसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट पैसों से एसोसिएट हो गई है। इसी वजह वो से शॉर्ट ये, लिव्ड है। हाँ, जो पैसे से रिस्पेक्ट है वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड होगी। आपके पास वो चीज नहीं रहेगी, आपको लोग नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर आप दुनिया में नहीं होंगे तो कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम्म। इस बारे में सोचें कि लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं आप। सिर्फ वही लोग दुनिया में याद रहते हैं जो कोई लेगेसी छोड़ के जाते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं। दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ कि कॉन्फिडेंस या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिस तरह आपने कहा कि घर से आता है, माँ का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जब माँ बच्चों के आगे 24 घंटे ये बोलती रहेगी कि क्या कहते हैं से, उसको देखो, अब बच्चा जो है ना वो खामोशी से, बड़ा खामोश लिसनर होता है बच्चा। बच्चा शो नहीं करता, वो सब सुन रहा होता है। वो कहेगी उसने तो 5,000 का सूट बना लिया, उसके मियाँ ने तो ला के दिया, तुम तो ला के ही नहीं देते हो, मैं तो इतने दिनों से एक ही सूट पहन रही हूँ। अब ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें ये हैं कि पैसे जो है वो हमेशा तुम्हारे पास कम ही पड़ जाते हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा बता रही हूँ मैं, बिल्कुल। ये घरों में और होता ये है। लर्न कर रहा है बच्चा बैठा हुआ, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो आप learn कर रहा बच्चे है। को खराब कर दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो, हम, मुझे याद है कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स को अपने सामने बात करते हुए नहीं देखा। उनको कोई भी बात करनी होती थी वो कमरे में चले जाते थे। हमें बचपन से माँ ने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या मुश्किलात देखी क्या नहीं देखी, हमें पता ही नहीं था। वो भोला भाला सा बचपन हमने हंसते खेलते गुजार दिया। जिंदगी का तो पता चला ना जब बड़ी वो बड़ी संभाला। कभी डिमांड्स रखी, कभी नहीं। अब आज देखिए ना बच्चे को, क्योंकि बच्चा देख रहा है कि माँ जो है वो डिमांड्स ऐसी रख रही है, तो कल बच्चा भी वही रख रहा है। यही मसला है। और इन लोगों की डिमांड्स मीट करने के लिए जो माशरे में आप करप्शन देख रहे हैं ना, जो बेचारे मर्द हजरात के ऊपर आ रही है, उस चीज का इम्पैक्ट वो ये कि वो करप्शन कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की डिमांड्स मीट करने के लिए। ये एक चीज मुझे नजर आती है। और दूसरी साइमा जो मेरे जहन में एक चीज आती है वो ये कि अगर हम अपने सोशल मीडिया को देख लें, हम शोबिस को देख लें, तो वो एक शोबिस क्या है? शोबिस एक चमक है, जो हम कहते हैं चमकती हुई, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कितना पुराना ये मुहावरा है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। लेकिन बहरहाल आपको वो चमक धमक नजर आती है, आप समझते हैं कि ये जो है अगर ये इस तरह से कर सकता है, ये फेमस है और इसको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। अब होता क्या है कि आप उस लेवल पे अभी नहीं है। अगर वो शोबिस का आदमी इस लेवल पे है, आप यहाँ पर हैं, तो वहां तक एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे, इट विल टेक टाइम। लेकिन क्या होता है, इतनी अर्जेंसी पड़ी होती है कि हमें रातों रात ही पहुंचना है, देन फिर स्टार्ट होता है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बड़ी ही आपने अच्छी बात की कि किस तरीके से शोबिस को, शोबिस है क्या? शोबिस इट्स एन इल्यूजन। ठीक है, ये इल्यूजन है। You are right. तो लेकिन ये बात उन बच्चों को जो भी टीन एज में है या इस तरह है, लड़कियां हैं स्पेशली, वो बहुत सारी चीजों में कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं। अच्छा ये तो इतनी खूबसूरत है, बेसिकली वो फैक्ट नहीं है, वो मेकअप है, वो एक कैमरा मैजिक है। आप बहुत सारे लोगों से आप भी मिली हैं और मैं भी मिली हूँ, ठीक है, तो हमने देखा हुआ है उनको। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रही है। लेकिन वो बच्चे जिनको बिल्कुल रियलिटी नहीं पता, कैमरा फैक्ट्स नहीं पता, अभी कुछ चीजें दुनिया देखी नहीं है उन्होंने, वो फिर क्या करते हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पे जाके बहुत ही गलत गलत काम करते हैं। वो सोचते हैं शायद ये इस तरह के हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो हमें व्यूअरशिप मिलेगी। यस, व्यूअरशिप मिल जाती है, लेकिन होता क्या है, एक तो पहली बात ये वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और दूसरी बात ये कि उनकी अपनी जो है वो बिल्कुल ही डिफेमेशन होती है। वो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली फेम में और डिफेमेशन में बिल्कुल बारीक सी लाइन है। तो उस बारीक लाइन को जब वो क्रॉस कर लेते हैं तो वो डिफेमेशन पे चले जाते हैं। अगर एक बंदे को पता है कि ये टिकटॉकर है तो उसको ये भी पता होगा कि टिकटॉकर पे ये करता क्या है या करती क्या है, ठीक है ना। सो वो अपना कुछ भी डांस कर लेना, कोई उल्टी सी बात कर देना, उल्टी सीधी बात कर देना, जिसको हम एटलीस्ट देख के बड़ा अजीब, शर्मिंदा, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा होता है कि ये क्यों टिकटॉक भी मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो आप ये सोचें कि लोग उसको एंजॉय जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उसको पसंद कोई नहीं कर रहा होता। बात यही बिल्कुल सही बात है। और साइमा की बात को मैं सेकंड करूंगी कि ऐसा बिल्कुल है। लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ टीनेजर्स हैं, इवन मैंने बड़ी बड़ी खवातीन को भी देखा है कि वो टिकटॉक पे चेहरे बना रहे होते हैं, अजीब से काम कर रहे होते हैं, उसको लोग कहते हैं टैलेंट है। एक्सक्यूज मी, वो टैलेंट नहीं है, वो क्या है?
वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने का एक तरीका है। और मैं इसको टैलेंट नहीं मानती, सिर्फ पाकिस्तान में शायद इसको टैलेंट माना जाता है। पूरी दुनिया में एक से खूबसूरत लड़का खूबसूरत लड़की मौजूद है, कोई भी चैनल पे उनको नहीं बुलाता, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ फेक वर्ल्ड। वो एक तरफ वर्क कर रही है, ओरिजिनल वर्ल्ड बिल्कुल दूसरा है। तो बहरहाल मैं बस साइमा, हम वाइंड अप की तरफ हैं, तो बस हाँ, आखिर में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि माओं को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बच्चों को सही गलत अगर आप बता देंगे, बच्चों के अंदर घर से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस को बचपन से ही बिल्ड कराएंगे और उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि तुम वो ये करता है, ये करता है, मेरे पास ये, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, या मेरे पास नए जूते नहीं है, वो महीने में 2 जूते खरीद लेती है, तो ये वो जो है बैग खरीद लेते हैं। आदमी कहता है कि इतनी बड़ी गाड़ी उसके पास है, मैं तो एक जमाने से काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो गाड़ी आ नहीं रही। ये तमाम सोच नेगेटिव है। हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बड़ी, बिल्कुल आप जाएं, लेकिन यहाँ से पीस ऑफ माइंड के साथ, ताकि आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। बातें तो इतनी है कि मैं तो चुप नहीं होंगी ना साइमा चुप होगी, हम दोनों बोलते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना है। एक मैं बस हाँ, कोट शेयर sure. करना चाहती हूँ। हुजूर सल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला से दुआ फरमाते थे हुजूर पाक के मेरा जो हिसाब है या इलाही गरीबों में करना। तो आप सोचें कौन सुपीरियर है, जब दोनों जहान के मालिक ये चाहते हैं कि गरीबों में उनका हिसाब किया जाए, तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये हमें रियलिटी, ये इट्स अ फूड फॉर थॉट, सोचिएगा इस बारे में। बिल्कुल सही। और यहाँ पर जो है वो हम आपको खुदा हाफिज कहेंगे, और जाने से पहले बस ये कहना चाहेंगे कि असदुल्लाह भट्टी साहब, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो इस खूबसूरत से सेट के लिए, और बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। हमारे लिए ऑनर की बात थी कि भट्टी साहब ने सबसे पहले हमसे कहा कि ओपनिंग आप दोनों करें, तो ये एक बहुत अच्छी सी चीज। थैंक यू सो मच असदुल्लाह भट्टी साहब, और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगी। कैमरे पे हमारे घड़ी बख्श साहब होते हैं, इनकी तो लाइट मुझे बहुत पसंद है, और उसके अलावा एडिटिंग पे नोमी होता है, नोमी एडिट बहुत अच्छा करता है। तो ये एक टीम वर्क है। और उसके अलावा उबैद है, ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, ये उबैद ने डिजाइन किया है। तो ये कहते हैं कि एक आदमी का काम नहीं होता, टीम अच्छी होती है, काम करने में मजा आता है, और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। बहरहाल यहाँ पे हम अब खुदा हाफिज वी आर लकी कि हम इतनी अच्छी टीम का पार्ट हाँ। हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वी रियली फील प्राउड ऑफ दिस चैनल, ऑफ दिस टीम, कि इतनी अच्छी हमें टीम मिली, और जो पीछे खामोशी से बैठे हुए होते हैं, हम सामने आ रहे होते हैं और हमें बड़ा अच्छा तरीके से पेश कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। हाँ, और आखिर में बस मैं ये कहूंगी, जिस तरह हमने कहा कि जो मीडिया की चीजें होती हैं वो आपको जैसे नजर, हम दोनों जैसे नजर आ रहे हैं हम वैसे ही हैं, तो हम फेक नहीं है। हाँ, हम मेकअप धोख के नहीं आते चलें फिर हम लोग खुदा हाफिज कहते हैं। हाँ जी, शगुफ्ता यास्मीन को, डॉक्टर साइमा को इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज।